नमस्कार, मैं शरद आपका स्वागत करता हूं जन संदेश टाइम्स में। फिर खुल गया पिंडोरा बॉक्स का पिटारा, खुल गई कई भारतीयों के निवेश की कलाई। ग्रीक पुराण शास्त्र की एक कहानी है, नाम है पिंडोरा बॉक्स। दरअसल ग्रीक पुराण शास्त्र के अनुसार प्रोमेथियस ग्रीक भगवानों से आग की विद्या चुराई और मनुष्यों को बता दी। इसकी सजा देने के लिए ग्रीक भगवान जीएस ने पिंडोरा को बनाया। यह जीएस द्वारा बनाई गई पहली औरत थी। प्रोमेथियस के भाई एपिथोमियस ने पहली ग्रीक औरत पिंडोरा को स्वीकार किया था। जीएस ने पिंडोरा को एक सुराही दी थी और इसे कभी ना खोलने को कहा था, लेकिन पिंडोरा ने अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए इसे एक दिन खोल ही दिया। बस फिर क्या था, सुराही खुलते ही उसके अंदर से बीमारियां, मृत्यु और कई तरह की बुराइयां इस दुनिया में फैल गई। ग्रीक में सुराही को पिथौस कहते हैं। जब इसका अनुवाद लैटिन में हुआ तब यह पिथौस से बदलकर पाइसेस हो गया, जिसका मतलब बॉक्स होता है। बस यहीं से पिंडोरा का पिथौस पिंडोरा बॉक्स बन गया। ऐसा ही पिंडोरा बॉक्स एक बार फिर खुलकर देश और दुनिया के सामने आया है। नाम है पिंडोरा पेपर्स। क्या है पिंडोरा पेपर्स और क्यों मचा है इसके खुलने पर बवाल, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। पनामा पेपर्स नाम से हुए खुलासे के बाद अब पिंडोरा पेपर्स दूसरा बड़ा खुलासा है। इसमें पता चला है कि दुनिया के कई अमीर और शक्तिशाली लोग सरकारों से अपनी संपत्ति को छुपाने और टैक्स से बचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा ले रहे हैं। लगभग $12 मिलियन लीक दस्तावेजों की जांच पर आधारित पिंडोरा पेपर्स के भांडाफोड़ से यह पता चला है कि कैसे दुनिया के कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग अपनी संपत्ति छिपा रहे हैं। इस सूची में 380 भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस सूची में से 60 प्रमुख कंपनियों और लोगों के नाम की पुष्टि की है। पिंडोरा पेपर्स खुलासे में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ ने 14 सोर्सों से दस्तावेज को प्राप्त किए हैं। पिंडोरा पेपर्स जांच में द वॉशिंगटन पोस्ट, BBC, द गार्जियन सहित मीडिया से जुड़े करीब 117 देशों के 600 से अधिक पत्रकारों ने इसके दस्तावेजों की महीनों तक जांच की है। पिंडोरा पेपर्स लीक एक ऐसा मामला आज लोगों के सामने आया है जिसमें दुनिया भर की रसूखदार शख्सियतों के वित्तीय लेन देन को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ ने अपनी एक साल की खोजी पत्रकारिता एवं दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद दुनिया भर की दिग्गज हस्तियों के गुप्त कारोबार के बारे में कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पिंडोरा पेपर्स लीक का मामला वैश्विक स्तर पर 14 वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियों के करीब 1.19 करोड़ लीक दस्तावेजों पर आधारित है। कंपनियों को सेवाएं देने वाली दुनिया की 14 कंपनियों ने ऑफ द सेल्फ यानी कागजी कंपनियों और ट्रस्ट बनाए। इन कंपनियों का असल में कोई काम है ही नहीं था। इन्हें बनाया गया था ताकि इनकी आड़ में मिल्कियत छुपाई जा सके। फाइलें बताती हैं कि इन कंपनियों में नकदी, दूसरी कंपनियों के शेयर, जमीन, इमारतों और दूसरे निवेश छिपाए गए थे। पेंडोरा पेपर्स की जांच से पता चला है कि जब सरकारों ने काले धन पर सख्ती की तब कंपनियों ने उससे बचने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ा। अमीर लोग निवेश को छुपाने के लिए किस तरह से कागजी कंपनियों और ट्रस्टों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ICIJ के रिपोर्ट के मुताबिक अगले 1-2 दिन में पेंडोरा पेपर्स लीक की विस्तृत जानकारी सामने आ सकती है। कुल मिलाकर ICIJ को ऐसी करीब 1000 कंपनियों और देश के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों, राजदूतों और अन्य सहित 336 उच्च स्तरीय राजनेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच संबंध मिले हैं। इनमें से 2
तिहाई से अधिक कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में स्थापित की गई। इस मामले में कई भारतीयों के नाम शामिल हैं। इस जांच रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 300 से ज्यादा भारतीयों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें करीब 60 प्रमुख व्यक्तियों एवं उनकी कंपनियों की जांच और साक्ष्य से संबंधित हैं। इस जांच रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 300 से ज्यादा भारतीयों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें करीब 60 प्रमुख व्यक्तियों एवं उनकी कंपनियों की जांच और साक्ष्य से संबंधित है। इनमें कई भारतीय हस्तियां एवं एनआरआई हैं, जिन्होंने 2016 के डाटा लीक के बाद विदेशों में स्थित अपनी संपत्तियों में बदलाव या उसे नए सिरे से शुरू किया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक अपराध के आरोपी एवं जांच का सामना करने वाले लोगों ने समोआ, बेलिस अथवा क्रुक आइलैंड जैसे टैक्स हेवन ठिकानों पर अपनी कंपनियां बनाई हैं। पेंडोरा पेपर्स में दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अंबानी और मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। अनिल अंबानी अकेले ऐसे बिजनेसमैन नहीं है जिन्होंने खुद को दिवालिया घोषित किया और विदेशों में संपत्ति बना रखी है। इसके अलावा विनोद अंडानी, किरण मजुमदार शाह, जैकी श्रॉफ के नाम भी शामिल हैं। हालांकि आरोपित लोगों ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से कोई काम नहीं किया। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जांचे गए पेंडोरा पेपर्स में यह बात सामने आई है कि ऐसे कई केस हैं जिनमें लोन डिफॉल्टर्स ने खुद को दिवालिया घोषित किया है। इनमें से कई को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन इन लोगों के पास विदेशों में अरबों की संपत्तियां हैं। इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र में मुंबई स्थित व्यवसायियों का एक समूह भी शामिल है, जिन पर भारतीय बैंकों का 88,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। पेंडोरा के कागज से पता चला है कि हाउसिंग सेक्टर में और 2G स्पेक्ट्रम मामले में नामित दिल्ली के एक व्यवसायी ने अपनी पत्नी के साथ 2 BVI कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और एक पारिवारिक ट्रस्ट की स्थापना की। उनकी कंपनी ने भारत में रियलिटी प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए क्रेडिट स्विस से $210 मिलियन का लोन लिया, जिसे उन्होंने नहीं चुकाया। इस समय वह घर खरीदारों को कथित तौर पर ठगने के आरोप में जेल में है। 3 साल पहले जब जांचकर्ता $2.1 अरब से अधिक की कथित बैंक लोन धोखाधड़ी के आपराधिक मामले की जांच में व्यस्त थे, तब एक प्रमुख भारतीय व्यवसायी भारत से भाग गया और उसने नाइजीरियाई बैंकों और सॉलिसिटरों से चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने में खुद को व्यस्त कर लिया, जिससे तेल व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए BVI में कंपनियों की एक स्ट्रिंग का विस्तार किया जा सके। इसके अलावा मुंबई स्थित एक ज्वेलर्स भी है, जिसकी फर्म ने 19 भारतीय बैंकों के लोन चुकाने के नाम पर 500 करोड़ रुपए की चूक की, जबकि रिकॉर्ड दिखाते हैं कि संपत्ति बनाने के लिए सऊदी के व्यापारी से लिंक बनाए गए थे। कोलकाता के भी व्यवसायी हैं, जिन्हें 7,220 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा का नोटिस मिला हुआ है। उन्होंने ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी के माध्यम से BVI में ऑफशोर फर्म खोली है। भारत में काम करने वालों के अलावा कई प्रमुख NRI भी हैं, जिन्होंने भारतीय बैंकों से भारी लोन लिया है और वसूली और कुर्की की कार्यवाही के बावजूद उन्होंने बाहर मौजूद संपत्ति और ऑफशोर कंपनियों का खुलासा नहीं किया। ऐसा ही एक व्यवसायी है जो संयुक्त अरब अमीरात से कंट्रोल करते हैं, लेकिन उन्हें पिछले साल भारत की यात्रा के दौरान हिरासत में ले लिया गया था। उन पर भारतीय बैंकों का 2800 करोड़ रुपए का बकाया था। उनके बैंक लोन चूक मामले की सुनवाई करने वाले जजों ने भी यह पॉइंट देखा कि इन्होंने भी अपनी अन्य संपत्तियों का खुलासा नहीं किया। पेंडोरा पेपर्स या कहें पेंडोरा रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि इन संपत्तियों में ऑफशोर कंपनियों का एक चक्रव्यूह है, जो ज्यादातर द ट्राइडेंट ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें इनके परिवार के सदस्य शेयरधारक हैं। पहले पनामा पेपर्स लीक, अब पेंडोरा पेपर्स लीक। ऐसे ही न जाने कितने पेपर्स लीक भविष्य में होंगे।
इस पर टिप्पणी करना वाकई में मायने नहीं रखता। सवाल यहां यह उठता है कि हमारा देश भारत, जहां आज भी 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन बिताते हैं, जहां आज भी भारत का 1/3 हिस्सा एक वक्त की रोटी भी नहीं कायदे से खा सकता है, वहां चंद कंपनियां जिन पर देश की जनता का भरोसा कायम होता है, ऐसी कंपनियां देश का करोड़ों रुपए हजम कर बाहरी देशों में अपना निवेश करते हैं और हमारी सरकारें ऐसी कंपनियों के मालिकों को और ऐसे व्यक्तियों को बचाने में करोड़ों रुपए बर्बाद कर देती है। जनता का पैसा, जनता का टैक्स, जनता का भरोसा हमारे देश के चंद बड़े लोग किस तरह से खत्म करते हैं, इसका पता या तो हमें पनामा से या पेंडोरा से पता चलता है। तो ये थी हमारी आज की पेशकश पेंडोरा पेपर्स लीक पर। तो बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।